हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल वाइटल ईटीसी। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है अपना जो कि नेक्स्ट टॉपिक इसके था पहले वाली उसके बारे में वीडियो बात कर लेते हैं। तो अपलोड नेक्स्ट कर टॉपिक है अपना चुका हूं। और कैटालिस्ट। हम जो भी फ्रेंड्स, एक बार और टॉपिक बता है देता हूँ फ्रेंड्स, कि इसके पहले की जो वीडियो मैंने अपलोड की है उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो आप वहाँ से इसके पहले की वीडियो भी देख सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स आप चाहे तो नोट्स लिख भी सकते हो। आप वीडियो को पॉज करके नोट्स इजीली लिख सकते हो। कुछ शब्द ऐसे हैं फ्रेंड्स जो मैंने थोड़े शॉर्ट फॉर्म में लिखे हैं, तो आप जब नोट्स लिख रहे हो तो आप वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि बहुत से शब्द ऐसे हो सके आपको समझ में ना आए। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आप मेरे साथ चलोगे आप उन शब्दों को ईजिली समझने लग जाओगे। जैसे कि मैं वीडियो के माध्यम से भी समझा दूंगा कि कौन से ऐसे शब्द हैं जो कि थोड़े अलग तरीके से आपको लिखे हुए मिलेंगे, मगर वो ईजिली आप एक दो बार वीडियो देखोगे तो आप बहुत जल्दी उनको समझने लग जाओगे। तो फ्रेंड्स, अपना टॉपिक है आज का कैटालिस्ट, कि कैटालिस्ट हम किसे कहते हैं या कैटालिस्ट होता क्या है। तो कैटालिस्ट एक्चुअली फ्रेंड्स, कैटालिस्ट को हम बोल सकते हैं अपने एक टीचर, जो टीचर भी होता है वो भी क्या होता है, स्टूडेंट के लिए एक तरीके से कैटालिस्ट होते हैं। मतलब वो स्टूडेंट की जो प्रोग्रेस होती है उसको या तो बढ़ा भी सकते हैं या कम भी कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उसकी प्रोग्रेस को, उसके सीखने की, उसके लर्निंग पैटर्न को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो टीचर भी एक प्रकार का क्या होता है, कैटालिस्ट होता है। तो यहाँ पर कैटालिस्ट का मतलब यही है कि जो किसी भी रिएक्शन के, जो कोई रिएक्शन हो रही है उस रिएक्शन के अंदर चेंजेस ला देते हैं, तो वो सब्सटेंस ही क्या कहलाते हैं, कैटालिस्ट कहलाते हैं। जैसा कि हम यहाँ डेफिनेशन में देख सकते हैं, दो सब्सटेंस विच चेंज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन की जो रेट होती है, जो उसकी गति होती है, उसको क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। बट इट्स सेल्फ रिमेन अनचेंज्ड आर कॉल्ड कैटालिस्ट। परंतु उसमें स्वयं में क्या होता है, जो खुद कैटालिस्ट जो हमने डाला है उसमें किसी प्रकार का चेंजेस नहीं आता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कैटालिस्ट के नाम से जानते हैं। जैसा कि यहाँ पे एग्जाम्पल में यूज़ भी कर रखा है कि हम वैसे बहुत सारी जगह हम एग्जाम्पल यूज़ करेंगे, बाकी ये सबसे कॉमन एग्जाम्पल और मोस्ट भी है, इसके बारे में आगे भी हम बात करेंगे। तो जैसे हम यहाँ पर बात कर रहे हैं वेजिटेबल ऑयल की, जब क्रिया हम क्या कहलाते हैं, जब वेजिटेबल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है और किसकी प्रेजेंसी में, यहाँ पर ये जो क्या है, ये क्या है, निकल उत्प्रेरक। ठीक है, निकल कैटालिस्ट की प्रेजेंसी में तो हमें क्या गेन किया जाता है, यहाँ पर वेजिटेबल घी। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कैटालिस्ट। तो यहाँ पर फिलहाल तो यहाँ पर निकल क्या था, कैटालिस्ट था। अब हम कैटालिस्ट के टाइप्स की बात करते हैं। तो कैटालिस्ट के जो टाइप्स है फ्रेंड्स, वो दो कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं। एक तो ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट के आधार पर, और एक ऑन द बेसिस ऑफ एक्शन। जैसे हम स्टेट की बात करें तो स्टेट के आधार पर भी क्या होते हैं, ये दो टाइप्स के होते हैं, होमोजेनस और हेट्रोजेनस। ये दो टाइप्स में डिवाइड किए गए हैं। ठीक है फ्रेंड, इसी प्रकार अगर हम एक्शन के अकॉर्डिंग हम बात करें तो एक्शन के आधार पर भी ये क्या है, चार टाइप से डिवाइड किए गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, एक तो पॉजिटिव, नेगेटिव, ऑटो रिएक्शन और बायो कैटालिस्ट। ठीक है, इस प्रकार हम इसको देख सकते हैं। जेनेसिस, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, होमोजेनेसियस कैटालिस्ट, और दूसरा क्या होता है, हेट्रोजेनेसियस कैटालिस्ट। होमोजेनेसियस कैटालिस्ट क्या होता है फ्रेंड्स, कि किसी भी रिएक्शन में, जो भी रिएक्शन हम यूज़ कर रहे हैं, कि उस रिएक्शन में जो भी हमने कैटालिस्ट यूज़ किया है उसकी जो स्टेट है वो किससे मिलती जुलती हो, उसके जो भी हम रिएक्टेंट यूज़ कर रहे हैं उस रिएक्टेंट से, और उसका जो प्रोडक्ट हमें प्राप्त हो रहा है, अगर ये सभी सेम स्टेट में है तो ये क्या कहलाएगा, अपने होमोजेनेसिस कैटालिस्ट। जैसे कि हम बात कर सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि फ्रेंड्स हम यहाँ पे लिखते हैं, जैसे कुछ समीकरण लिखते हैं हम, 2SO2 + O2 इक्वल टू 2SO3। तो फ्रेंड्स, ये जो अपने पास समीकरण है, इसमें जो अपने पास फर्स्ट जो रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट भी कौन सी स्टेट में, गैसीय स्टेट, और जो प्रोडक्ट हमें जो प्राप्त हो रहा है ये भी कौन सी स्टेट में, गैसीय स्टेट में। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट ये क्या है, सेम स्टेट। अब इनके अंदर जो कैटालिस्ट हम यूज़ कर रहे हैं वो कैटालिस्ट भी क्या होना चाहिए, सेम स्टेट में होना चाहिए। जैसे नाइट्रस ऑक्साइड, अब ये भी क्या अपने पास गैसीय स्टेट में, तो रिएक्टेंट
प्रोडक्ट और कैटालिस्ट तीनों ही अपने पास अगर सेम कैटेगरी में हो तो इसको हम क्या कहेंगे, होम्योजेनेसिस कैटालिस्ट के नाम से जानेंगे। जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि व्हेन कैटालिस्ट रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर प्रेजेंट इन सेम फिजिकल स्टेट। ठीक है फ्रेंड्स, ये 3 पॉइंट मेन है, कैटालिस्ट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट तीनों ही अगर सेम फिजिकल स्टेट में है तो केमिकल रिएक्शन इस कॉल्ड क्या है, होमोजेनस कैटालिस्ट। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको अच्छे से आप समझ लेना, बहुत सिंपल सी चीज़ है। आपको सिर्फ ये 3 पॉइंट याद रखने हैं कि कैटालिस्ट, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के तीनों सेम फिजिकल स्टेट में है तो इस कंडीशन को हम क्या कहें, मतलब इस कैटालिस्ट को हम क्या कहेंगे, होमोजेनस कैटालिस्ट। देन सेकेंड हम बात करते हैं इसके बाद अब नेक्स्ट है हेट्रोजेनस कैटालिस्ट। तो हेट्रोजेनस कैटालिस्ट क्या है फ्रेंड्स, उससे थोड़ा सा ही अपोजिट है। ठीक है, बहुत सिंपल सा है ये भी, इसमें कोई अंतर नहीं है। एक आपको समझ में आ गया तो दूसरा भी आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पर हम बात करते हैं N2+3H2, इसलिए दोनों मिलकर नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिलकर क्या बनाते हैं, अमोनिया 2NH3। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अब एक चीज़ ध्यान देना आप, ये भी गैस और अमोनिया भी क्या है, गैस है, मगर इसके अंदर जो कैटालिस्ट हमारे द्वारा डाला जाएगा वो क्या है, अब जैसे फेरस, तो ये कौन सी फॉर्म में आ गया, सॉलिड फॉर्म में। तो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट ये दोनों तो सेम स्टेट है, सेम फिजिकल स्टेट में, मगर हमने जो कैटालिस्ट यूज़ किया है वो क्या है, इससे अलग स्टेट में। तो ये क्या कहलाएगा फिर अपने पास, हेट्रोजेनस कैटालिस्ट। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत सिंपल सी चीज़ है। अगर तीनों सेम फिजिकल स्टेट में होते हैं तो हम बोलते हैं होमोजेनस कैटालिस्ट, और मगर यहाँ पर क्या है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट तो सेम फिजिकल स्टेट में, मगर जो कैटालिस्ट हमने डाला है वो कौन सी स्टेट में, सॉलिड स्टेट में, तो ये अलग अलग स्टेट में है। इस वजह से इसको हम क्या कहेंगे, हेट्रोजेनस कैटालिस्ट। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं, व्हेन कैटालिस्ट एंड रिएक्टेंट्स आर प्रेजेंट इन डिफरेंट फिजिकल स्टेट इन ए केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड हेट्रोजेनस कैटालिस्ट। ठीक है फ्रेंड्स, जैसा कि यहाँ पर N2+3H2 = 2NH3। अब यहाँ दूसरा एग्जांपल हम देख सकते हैं, वेजिटेबल ऑयल और हाइड्रोजन के साथ जब रिएक्टेंट करता है तो इसके अंदर हमने क्या डाला है कि जो निकल कैटालिस्ट डाला है, तो ये निकल कैटालिस्ट भी क्या है, सॉलिड फॉर्म में, एक मेटल से, तो ये भी किस में, सॉलिड फॉर्म में। जबकि वेजिटेबल ऑयल और हाइड्रोजन ये दोनों ही क्या है, अलग है, ये गैस में और ये क्या है, लिक्विड फॉर्म में। तो यहाँ जो बन रहा है वो भी क्या है, इनसे अलग है, तो ये सॉलिड फॉर्म में है, इस वजह से क्या है, डिफरेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके ध्यान रखना आप कि रिएक्टेंट और कैटालिस्ट अलग अलग डिफरेंट स्टेट, फिजिकल स्टेट में हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, हेट्रोजेनस कैटालिस्ट। इसके अच्छे से याद रखना फ्रेंड्स, इसको अलग से ये भी पूछ लिया जाता है कि इसको हाइड्रोजनेशन किसे कहते हैं, हाइड्रोजनेशन के नाम से भी इसको जाना जाता है, क्योंकि जब वेजिटेबल ऑयल हाइड्रोजन से क्रिया करता है, हाइड्रोजन से रिएक्शंस होता है, रिएक्टेंट होता है, इसके साथ ये जुड़ता है, तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल। ठीक है फ्रेंड्स, तो अलग से ये भी पूछा जाता है, व्हाट इज़ हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, तो कौन सी रिएक्शंस जो होती है वो हाइड्रोजनेशन के नाम से जानी जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कैटालिस्ट ऑन द बेसिस ऑफ एक्शन। अब वे अपने एक्शन के अकॉर्डिंग कैटालिस्ट के टाइप्स, तो बहुत सिंपल, इनके नाम में इनके आंसर है इजीली। जैसे पॉजिटिव कैटालिस्ट, पॉजिटिव कैटालिस्ट क्या होता है, जो रिएक्शन से उसको क्या कर देता है, इंक्रीज़, रिएक्शन की रेट को क्या कर देता है, इंक्रीज़ कर देता है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने आपसे पहले बोला था कि मैंने बहुत सारे शब्द ऐसे जो शॉर्ट फॉर्म में यूज़ कर रखे हैं, तो आप जब नोट से टाइप करो तो आप साथ में वीडियो ज़रूर देख लेना ताकि आपको समझ में आ जाए, क्योंकि मैं नोट्स पढ़ के भी आपको साथ में बताऊँगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ देख सकते हो आप, द कैटालिस्ट विच इंक्रीज़, तो हम इंक्रीज़ को क्या है, इस ऊपर एरो वाले शब्द से शो कर रहे हैं, इंक्रीज़ द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज़ कॉल्ड पॉजिटिव कैटालिस्ट। केमिकल रिएक्शन जो क्या होती है उसकी रेट को इंक्रीज़ कर दिया जाता है, तो वो क्या कहलाएगा, अपने पॉजिटिव कैटालिस्ट। कैसा कैटालिस्ट, जो केमिकल रिएक्शन की रेट को इंक्रीज़ कर देता है। जैसे कि यहाँ पर हमने
अब यहाँ पे हम हेट्रोजेनस या होमोजेनस के अकॉर्डिंग नहीं देखेंगे, अब हम एक्शन के अकॉर्डिंग बात करेंगे। तो SO2 ऑक्सीजन ये आपस में क्रिया करते हैं, तो इसके अंदर इसकी रिएक्शंस के रेट को बढ़ाने के लिए, इंक्रीज़ करने के लिए हम इसमें क्या डाल देते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, NO को इसमें मिला दिया जाता है। नेगेटिव कैटालिस्ट जो कि रिएक्शन की रेट को क्या कर देता है, डिक्रीज़, रिएक्शन की रेट को क्या किया जा रहा है, यहाँ पर डिक्रीज़ किया जा रहा है। तो इस कंडीशन में हम इसको क्या कहेंगे, नेगेटिव कैटालिस्ट। फ्रेंड्स इसका एग्जाम्पल ज़रूर याद रखना आप, एग्जाम्पल वेरी वेरी मोस्ट है, जो कि मैंने नोट डाल के अलग से भी लिखा है, ये अलग से ही पूछा जा सकता है। तो अब इसको आप अच्छे से पढ़ लें कि क्लोरोफॉर्म जो होता है ये क्या करता है, जब ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो ये एक फोजिन नामक गैस बनाता है। क्लोरोफॉर्म जैसे ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो ये फोजिन नामक गैस एक विषैली गैस होती है, ठीक है, पॉइजन्स होती है। तो फोजिन नामक एक गैस को ये क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। तो उस फोजिन के रिएक्शन को कम करने के लिए, मतलब क्लोरोफॉर्म क्या होता है, ये ऑक्सीजन से क्रिया करता है, तो इसकी रिएक्शन भाई इसकी रेट क्या हो, कम हो जाए, क्लोरोफॉर्म ऑक्सीजन से कम क्रिया करे, ठीक है, फोजिन गैस का निर्माण कम हो। तो इसके लिए हम क्या कर देते हैं, इसमें थोड़ी मात्रा में एथेनॉल मिला देते हैं। क्लोरोफॉर्म के साथ क्या करते हैं, थोड़ी मात्रा में एथेनॉल मिलाया जाता है, जो कि क्या करता है, इसकी रिएक्शन की रेट को कम कर देता है। तो ये क्वेश्चन पुटअप होता है अपने, ये पूछा भी जाता है कि क्लोरोफॉर्म के साथ कौन सा पदार्थ, कौन से सब्सटेंस को मिलाया जाता है, कौन से कैटालिस्ट को मिलाया जाता है। तो वहाँ पर अपना आंसर होगा एथेनॉल। आप चाहे तो इस तरीके से भी याद रख सकते हो इसको, या फिर आप इसके रिएक्शन के इवैक्यूएशन के द्वारा भी इसको याद रख सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स, जो आपको ठीक लगे। इसमें मैंने लिख दिया है, तो क्लोरोफॉर्म इज सेल्फ ऑक्सीडाइज्ड विद ऑक्सीजन। फ्रेंड्स ये एक और चिन्ह, इसको आप अच्छे से समझ लेना। इस तरीके से आपको नोट्स में कहीं लिखा हुआ मिलता है तो उसको हम क्या पढ़ेंगे, विद। पहले मैं आपको एक बार अच्छे से बता देता हूँ, यदि इस तरीके से आपको लिखा हुआ मिलता है तो उसको हम विद पढ़ेंगे, और आपको बहुत सी जगह नोट्स में इस तरफ नीचे की तरफ डैश लिखा हुआ दिखता है तो इसको हम विच पढ़ेंगे, WHICH, विच, और ये कहलाएगा अपने विद। तो आप फ्रेंड्स यदि आप नोट्स लिख रहे हो तो आप कन्फ्यूजन मत रखना, इस चिन्ह को हम विद के नाम से रिप्रेजेंट करेंगे और इस चिन्ह को विच के नाम से, ठीक। और कहीं आपको इस तरीके से मिलता है तो इसको हम इंक्रीज़, और इस तरीके से होता है तो इसको डिक्रीज़, ताकि आपके नोट्स लिखने में गलती ना हो। इनको आप अच्छे से ध्यान रखना। तो विद ऑक्सीजन, जब क्लोरोफॉर्म क्या होता है कि ऑक्सीडाइज, सेल्फ ही क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है, मतलब ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर लेता है, तो वो क्या बनाता है, एक पॉइजनस गैस जिसका नाम क्या है, फोजिन, ठीक है फ्रेंड्स। ए स्मॉल अमाउंट ऑफ एथेनॉल डिक्रीज द रेट ऑफ द रिएक्शन, और इसमें जैसे हम स्मॉल अमाउंट में एथेनॉल डालते हैं तो वो इस रिएक्शन की रेट को क्या कर देता है, डिक्रीज़ कर देता है। तो फ्रेंड्स ये टॉपिक आप अच्छे से समझ लेना। इसमें नेगेटिव कैटालिस्ट मोस्टली पूछा जाता है और इसका ये एग्जाम्पल ही पूछा जाता है। क्लोरोफॉर्म वाला एग्जाम्पल ज़्यादा मोस्ट है, जो कि कई बार पूछा भी जा चुका है, तो आप इसको अच्छे से कर लें। नेक्स्ट हम बात करते हैं अब इसके बाद। नेक्स्ट फ्रेंड अपने पास ऑटो कैटालिस्ट। अब ऑटो कैटालिस्ट क्या होता है, तो फ्रेंड्स पहले ये टॉपिक बताने से पहले मैं आपको एक उदाहरण के हिसाब से हम बात करते हैं। जैसे मान लो हमें एक रूफ, एक छत पे हमें क्या होना है, एक छत पे चढ़ना है किसी भी, कि यहाँ पर कोई व्यक्ति है, कुछ बच्चे हैं यहाँ पर, और उन बच्चों को क्या करना है, इस छत पे यहाँ पे ऊपर की ओर इनको चढ़ना है। अभी यहाँ पे चढ़ने के लिए क्या होता है, जैसे फर्स्ट बच्चे को क्या होता है, इनको चढ़ाने में कुछ समय लगता है, और ये सभी मिलकर इस फर्स्ट बच्चे को किसी ना किसी तरीके से ऊपर चढ़ा देते हैं। अब जैसे ये बच्चा ऊपर चढ़ गया तो चढ़ने के बाद ही क्या होगा कि अब एक जना क्या है, अब कुछ बच्चे तो नीचे से मदद करेंगे किसी बच्चे को ऊपर चढ़ाने की, मगर जो ऊपर चढ़ा है वो बच्चा भी क्या करेगा, इनको ऊपर खींचने में हेल्प करेगा, ठीक है। तो क्रिया में काम आने वाला पदार्थ ही क्या करता है, ये कैटालिस्ट का काम करने लगे, तो उसको हम क्या कहेंगे फिर, ऑटो कैटालिस्ट, ठीक है फ्रेंड। जैसे कि आप यहाँ देखना कि यहाँ पर जो पदार्थ बन रहा है, कि यहाँ पर जब ये एथिल एसीटेट क्या होती है, आपस में जल से क्रिया करते हैं, और जल से क्रिया करने पर यहाँ पर क्या होता है, एसिटिक अम्ल बनना शुरू हो जाता है। और जब ये एसिटिक अम्ल मतलब जैसे ही बनना शुरू होता है
तो ये खुद अपने आप में क्या करता है, कैटालिस्ट का काम करने लगता है और रिएक्शन की रेट को क्या कर देता है, इंक्रीज़ कर देता है। ठीक है फ्रेंड, जैसे कि हम देख सकते हैं व्हेन प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इन ए केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन में जो प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड हो रहा है एक्ट एज कैटालिस्ट, वो क्या करता है, कैटालिस्ट की तरह कार्य करने लगता है। ठीक है, एज ए कैटालिस्ट इज कॉल्ड ऑटो कैटालिस्ट, तो उसे हम क्या कहेंगे, ऑटो कैटालिस्ट। के जो प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड हुआ है वो प्रोडक्ट ही क्या करने लगे, कैटालिस्ट का काम करने लगे, तो उसे हम ऑटो कैटालिस्ट के नाम से जानते हैं। फ्रेंड्स, जिन स्टूडेंट को केमिकल जो रिएक्शंस होती है, जो इजीली वो इक्वेशंस इजीली लिख सकते हैं, वो इक्वेशन से समझे, और जिनको रिएक्शंस लिखने में, इक्वेशंस लिखने में प्रॉब्लम्स होती है, तो हो सके तो इनके नाम से याद करें, क्योंकि यदि आप नाम से याद करोगे तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी। जैसे आप CH3COOH इस तरीके से याद ना करके आप इसको क्या याद करो, एथिल एसीटेट। एथिल एसीटेट किसके साथ क्रिया कर रहा है, H2O के साथ, वाटर के साथ रिएक्शंस हो रही है, वाटर के साथ रिएक्शंस करके क्या बनाता है, एसिटिक एसिड बनाता है, और प्लस साथ में क्या होता है, एथेनॉल बनता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप हो सके तो आप इनके नाम से याद करें, आपको बहुत ईजीली ये समझ में आ जाएंगे। और लास्ट है अपने आप बायो कैटालिस्ट, के बायो कैटालिस्ट क्या होता है। तो बायो कैटालिस्ट सिंपल सी फ्रेंड्स अपनी बॉडी के अंदर के ह्यूमन बीइंग के अंदर जो भी डाइजेशन के लिए, ठीक है, डाइजेशन वगैरह के लिए जो भी एंजाइम हमारी बॉडी में सीक्रेट होते हैं, वो सभी क्या होते हैं, एक प्रकार के बायो कैटालिस्ट होते हैं। जैसे कि यहाँ देख सकते हो, दोज सब्सटेंस विच इंक्रीज द रेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड बायो कैटालिस्ट। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल है एंजाइम्स, कि एंजाइम्स जो होते हैं वो हमारी बायोकेमिकल रिएक्शन जो होती है उसको इंक्रीज़ कर देते हैं। जैसे यहाँ पर माल्टेज एंजाइम है, ये माल्टोज को किस में कन्वर्ट कर देता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। तो एंजाइम जो होते हैं वो अपनी डाइजेशन की रिएक्शन को क्या कर देते हैं, इंक्रीज़ कर देते हैं। इस वजह से हम उनको क्या बोलते हैं, कि बायो कैटालिस्ट। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये अपने कैटालिस्ट वाला टॉपिक, और नेक्स्ट हम बात करेंगे इनके अफेक्ट करने वाले और कैटालिस्ट की प्रॉपर्टीज़। फ्रेंड्स, एक और ख़ास बात है कि जैसे लेसन पूरा होगा, मैं इसके जो बैक साइड के जो जितने भी क्वेश्चन हैं वो सभी भी आपको कंप्लीट रूप से कराने की कोशिश करूँगा, तो आप मेरे साथ बने रहें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।